यहां पर देखो ये सब बोर्ड पे, बता देना, ठीक है। देखो साफ दिख रहा है क्या? दिख रहा? चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर करने सभी पे आ गए? कर सकते हैं ना? यहां पर देखो, आज क्या करना तुम्हें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। पहले समझ लो एचसीएफ और एलसीएम होता क्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर बोलो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बट यहां देखो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। अब एचसीएफ क्या है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो और क्या हो उन सब में कॉमन। कुछ समझ में नहीं आई, यहां पर समझो। जैसे 8 है और भैया 32 है, क्या है, 32 है। मैं तुमसे कहूंगा 8 और 32 में क्या कॉमन है, तो तुम कहोगे भैया 2 कॉमन है। 2 भी कॉमन है, देखो ध्यान सुनो भाई, 2 के पढ़े में तो दोनों आते हैं बेटा, सही से बैठे। यहाँ देखो, यहाँ से क्या 2 भी कॉमन है, तुम कहोगे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, जैसे एक प्रकार से यहाँ समझाता हूँ, ये 8 है और ये 32, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 चौक 8 और 16 दूनी 32। मैं पूछूंगा भैया अब क्या कॉमन है, तुम बुझोगे अब भी भैया 2 ही कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो इसका मतलब फिर से 2 कॉमन निकाला, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। मैं पूछूं भैया अब क्या कॉमन है, तुम भैया फिर 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, अब क्या आएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पर 4। मैं पूछूंगा भैया अब क्या कॉमन है, अब कहोगे भैया अब 1 कॉमन है और 1 को लिखते नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉमन तो 2 भी था, कॉमन 4 भी है, 2 दूनी 4 होते, और कॉमन क्या है 8। भाई बात समझ में आ रही? अगर मैं यहाँ पे देखूं 2 है, 2 दूनी 4, इसका मतलब यहाँ पे 4 कॉमन, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8। भाई कॉमन क्या है, कॉमन 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है और कॉमन 1 भी है, ठीक है। तो भैया एचसीएफ का मतलब क्या, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट, जो बड़े से बड़ा कॉमन है, इसका मतलब क्या है 8। इससे बड़ा कोई कॉमन इसमें है ही नहीं, तो इसका में से क्या होगा इन दोनों का 8। किसकी बात समझ में नहीं है पहले तो ये बताओ, 8 और 32 का एचसीएफ क्या होगा 8। नहीं बात समझ में? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार फिर समझो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन इस बार बहुत अच्छे समझना, ठीक है। मैंने आपसे कहा भैया हम पढ़े हैं एचसीएफ, यहां पर देखो हमने डाला भैया एचसीएफ, एचसीएफ मैंने यहां पर लिया भैया आपका 9 और भैया 27। आ रही बात समझ में? 9 और 27। मैंने आपको बताया एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने कहा भैया इसमें से क्या चीज कॉमन, तुम बोल रहे हो इसमें भैया 3 कॉमन है, 3 क्या 9, 3 नम 27। मैं बोल रहा भैया इस बार और भी चीज कॉमन है, बताओ। तुम कहोगे भैया फिर से इसमें क्या चीज कॉमन है, 3। तो एक तो ये वाला 3 हो गया और एक अब हम अंदर से ला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 1 और 3 क्या 9, तो ये क्या हो गया 3 क्या 9, 1 कोमा 3। अब देखो कॉमन तो 3 भी था, कॉमन 9 भी था, इसके बाद भी कोई कॉमन है क्या, इसका मतलब ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये क्या है हाईएस्ट कॉमन, मतलब बड़े से, दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन। नहीं बस समझ में आ गई ना, मतलब 2 संख्या है, दोनों में से सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब आती क्या आपकी एलसीएम। एलसीएम क्या भैया, एलसीएम मैं समझाता हूं। जैसे भैया आपका 2 है और इसी प्रकार से मैंने आपका लिखा 2 हो गया और यहां पर लिखा मैंने 3, फिर 2 का टेबल लिखो, क्या लिखोगे 2 4 6 8 10 2 12 और क्या लिखोगे 14 16 18 और 20। 3 का लिखना 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब एलसीएम क्या है, ध्यान से सुनना। एलसीएम का मतलब क्या बताता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
मल्टीपल, मल्टीप्लाई नहीं मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इस बार क्या होगा ना, इस बार कम से कम, अच्छा मैं तुम्हें समझा देता हूँ, देखो मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पहले दोनों में आ रही है, जो कॉमन हो, ठीक है भैया। उसके बाद देखना 12, 1 मिनट, 12 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 18। ऐसे आते रहेंगे ना, आते रहेंगे। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या, एलसीएम का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के टेबल में सबसे पहले मिल गई। तो कौन सी मिली थी बताओ, 6। तो कहने मतलब ये है 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा भैया 6 होगा। क्या होगा 6 होने को भैया आपका 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है बताओ, क्या होगा भाई 24 भी होगा, आगे बढ़ाओगे तो 24 भी होगा, उसके बाद और भी मिलते रहेंगे और ऐसे आगे क्या होंगे मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले कौन सा मिला 6, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भैया, आप समझ में आया, जो दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो कॉमन, वो एचसीएफ है। जो दोनों में, दोनों के पहाड़े में सबसे पहले कॉमन चीज मिल जाए वो क्या है आपका एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ये 2 के मल्टीपल लिख रहे हैं, ये 3 के मल्टीपल लिख रहे हैं, और इन दोनों में जो लीस्ट, लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मल्टीपल जो दोनों के मल्टीपल में सबसे छोटा हो लेकिन क्या हो कॉमन हो, वो क्या होता है आपका एलसीएम। और यहाँ पर क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में आया, आ गया भाई, नोट करो पहले इसको। यहां पर देखो भाई, जैसा क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 1 लिया, मान लो मुझे 12 और 18, 12 और 18 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। दोनों चीज एक साथ निकलवा के दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, यहाँ पर हम 12 के फैक्टर करेंगे और यहाँ पर 18। मैंने नियम बताए थे कल, दोनों नियम बता रखे हैं। जिसके लास्ट में 2 उसको 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 3 का ना। अब ये क्या लेंगे भैया आप, 2 से काटो, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 का ना। समझ में आ रही बात, यहाँ पर देखते रहना भाई। अच्छा सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा 12, 12 के मल्टीपल क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 12 के क्या होंगे भैया टुकड़े हैं, ठीक है। इसी प्रकार 18 के टुकड़े लिखो, क्या क्या आए। अब लेकिन यहाँ पर चेंज है, मेरा यहाँ कराने का तरीका सबसे अलग है, समझो। तुम्हारे जो स्कूल के टीचर है वो इसको ऐसे लिखते होंगे, ऐसे नोट करते होंगे, ऐसे करते हैं ना, लेकिन मेरा तरीका अलग है। मेरा तरीका क्या है भाई, मेरे पास 2 कितने 1 है, तो मैं 2 के नीचे 2 लिखा, हमारे पास और 2 है ही नहीं तो भाई इसको हटाओ, यहाँ पर 1 लिखो, ठीक है। 3 के नीचे 3 आ गई, अब हमारे पास एक 3 बच रहा, इस 3 को हमने अलग लिखा। किसकी बात समझ में नहीं है पहले तो ये बताओ, ठीक है भाई आ गई बात समझ में। अब हमें निकालना एचसीएफ, एचसीएफ। अब ये देखो ऊपर नीचे कौन कौन है, इस प्रकार से बंद करा मैंने, कर लिया भैया। यहां से 2 लिया और यहां से आपका 3 आ गया, तो 2 तिया कितने होते बताओ 6। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ भैया, समझ में आई इतनी बात। हम निकालते भैया एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं भैया, एलसीएम में ये 2 तो हमें लेना ही है, ये वाला 2 भी लेना है, ये वाला 3 भी लेना है और ये वाला हमें 3 लेना है। मतलब ये भी लेना है, ये भी, मतलब सभी लेने। एलसीएम में हमें सबको लेना होता, लेकिन इन दोनों में से 1 2 लेंगे, फिर ये 2 लेंगे, फिर ये 3 लेंगे, ये वाला 3 लेंगे, ठीक है। करो भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36। तो एलसीएम क्या आया भैया आपका 36 और एचसीएफ क्या आया। तो ये तो हो गया आपका जो आपको वहां पर एग्जाम पर करके दिखाना है। ये तरीका क्या है आपको एग्जाम में करके दिखाना। अब मैं आपको देसी फंडा बताता हूँ कि ये सही है या गलत है, जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बताया था कैसे कैसे करना, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बताया था भैया, 12 के क्या लिख लो मल्टीपल। सबसे पहले 12 का ना 12 दूनी 12 तिया 12 चौक 12 पंजे 12 छंग
बस डॉट डॉट। 18 दूनी 18 का ना 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। बेटा टेबल याद करो, ठीक है, सही है। यहां पर देखो, अब मैंने क्या बताया, अगर मुझे एलसीएम पता निकालना, एलसीएम, एलसीएम क्या था, वो वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों मल्टीपल में क्या हो भैया, कॉमन हो। नई बात समझ में, वो छोटी से छोटा मल्टीपल या वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। एलसीएम का यही तो है। तो बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या ऐसी छोटी हो, कॉमन हो, बताओ क्या है, कितना है, यहां देखो आंसर कितना है, जादू हुआ ना, ऐसे होता। हाँ टेक्नोलॉजी नहीं है बेटा, ठीक है। यहां देखो 12 और 18। अब मुझे बताओ यहां से क्या चीज कॉमन लोगे, बताओ जल्दी, जो दोनों के बारे में आता हो। 6 लेंगे भाई, बड़े से बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, बड़े से बड़ी संख्या। एसएफ का मतलब ये है जो बड़े से बड़ी संख्या हो, दोनों में कॉमन हो। भाई 6 तो है, तो तुम कहोगे 6 कॉमन लो, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। देखो एसएफ ये निकल गया, अच्छा आंसर चेक करो, ठीक है। तो ये तरीका बाबू अलग है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला तरीका, ये वाला आएगा, ठीक है। इसको आपके करके दिखाना है, सही है। ये केवल समझाने के लिए था, प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक है भाई, नोट करो जल्दी। समझो यहां पर 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करने, ठीक है। यहां पर देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करो, इन दोनों के फैक्टर कर लो। क्या कर लो, फैक्टर। मैं यहां पर फैक्टर करता हूं, ये रहा आपका 26 और ये रहा आपका भैया क्या 91। 26 लास्ट में 6 किससे काटेंगे बताओ, 2 से। 2 ही करना, 2 तिया 6। अब 13, 13 कैसी संख्या बताओ बेटे, विषम के साथ साथ देखो और अभाज्य संख्या, तो 13 का ना 13, ठीक है भाई। अब इसे बताओ किस चीज से काटेंगे, किससे काटेंगे भैया, 7 से। 7 से काट लो, 7 ही का ना और 7 या, और भैया यहाँ पर क्या हो गया, 13 का ना 13। आप कहोगे भैया ये रहा आपका 26, 26 को क्या लिखोगे भाई, 2 गुणा 13। इसी प्रकार 91 क्या लिखोगे, 1 मिनट। अब देखो हमारे पास 7 है क्या कहीं ऊपर, नहीं है, 2 है क्या, तो भैया क्या लिखो, 1, 13 गुणा 7। ऐसे लिखना आ गया सभी पर, लिखना आ गया भाई, अच्छा। एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ वो संख्या लिखेंगे जो यहाँ पर क्या हो भैया, दोनों में हो, कॉमन हो। तो कितना आया हमारा, आसान है ना। एलसीएम, एलसीएम क्या लिखेंगे भाई, 2 लेंगे, 13 भी लेंगे और भैया 7 भी लेंगे, ठीक है। और इनकी करते भैया क्या, गुणा, ठीक है। करो भाई गुणा, 13 सत्ते 91 और 91 दूनी कितना, 182। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, आसान है, नोट करो। यहां पर देखो भाई, अब ध्यान से देखो भाई, अब पहले ध्यान से देख लो, अब तक मैंने जो पढ़ाया वहां पर संख्या थी 2, 2 के बीच हमें एलसीएम निकालना था और 2 के बीच ही एचसीएफ। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये आ गया तो इसको कैसे करना, यहां पर 3 संख्या है, छुटकी यहां पर देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, ये है एक और एक संख्या आपका ये नहीं और एक ये, ठीक है। अब यहां पर देखते, ये 18 है, ये क्या है आपका 24 और ये 30। किससे काटू भैया, 2 नम 18 और 3 तिया 3 का ना, ये देखना लाइट जल रही है इसमें, ठीक है। अच्छा इसको भी 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया और 3 का ना भैया 3। इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, अब 3 से 3 पंजे 15, 5 का ना, कर सकते इतना काम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 18 के टुकड़े लिखे, क्या 2 3 3,
इसी प्रकार मैंने लिखे 24 के, क्या लिखे भैया 2। अब हमारे पास दो, हमारे पास और 2 हैं और ऊपर 2 है नहीं, छोड़ दो, केवल 3 है तो 3 लिखो, 3 1। और भैया अब क्या क्या चीज बची है उनको ध्यान रखो। हमारे पास दो और बचे हैं। किसी कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पर क्या है 30, 30 बताओ क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3। अब 5 है क्या कहीं, नहीं है, तो भैया 1 लिखो, 5 लिखो यहाँ पे। समझ में आई इतनी बात। अब बताओ जो सब में कॉमन हो वो बताओ क्या चीज है। एक 2 है और एक यहाँ पर 3 है, ठीक है भाई। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो 2 गुणा 3, एचसीएफ जो आया आपका कितना आ गया 6, ठीक है भाई। अच्छा एलसीएम की बात करता हूं, देखो ये 2 तो लेना ही है, ये 3 भी लेना है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 3, यहाँ 2 भी लेना है और 2 भी, और यहाँ पर 5 भी, ठीक है भाई। क्या करोगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे 360। तो एलसीएम जो आया आपका 360। आगे बात समझ में। अच्छा तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर मैं नोट करता हूँ आपके लिए। तैयार हो आप, चलो क्वेश्चन नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। यह भाई 21 है, 28 और 42, यहाँ पर लिखो और 42। वैसे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि वरना टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। ये होमवर्क में डालो क्वेश्चन, जल्दी नोट करो होमवर्क के हिसाब से, नोट करो होमवर्क में। हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब करवा रहा हूं। 12 ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर 2 और 18 ए की पावर 4 बी की पावर 2 और सी की पावर 3। ए की पावर 2 है, बी की पावर 3, सी की पावर 2, 18 ए की पावर 4, बी की पावर 2, सी की पावर 3, ठीक है। इसे कैसे करेंगे ध्यान समझो भाई। मैंने यहाँ पर लिखा 12 ए की पावर 2 बी की पावर 3 सी की पावर 2। मैंने इस बार ऐसे टुकड़े नहीं करे क्योंकि मुझे पता है कि 12 के टुकड़े क्या होते हैं। बताओ क्या होते हैं, अभी करवाए हैं। 2 दूनी 4 तिया 12 हो गए भाई। अब ए कितने हैं, 2 हैं, तो ए को क्या लिखा मैंने 2 बार। बी कितने हैं, 3 है, 3 बार। और सी कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 2 बार। किसकी बात समझ में नहीं आई, आगे भाई। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं 18, 18 ए की पावर 4 है, बी की पावर 2, सी की पावर 3। हालांकि मैं इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकता था डायरेक्ट भी, किंतु मैं डायरेक्ट नहीं करना, कहीं आंसर गलत जाए। 18 है, 2 3 3, सही है। 2 1 3, भाई यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास ऊपर 2 नहीं है, ठीक है। हालांकि लिख सकते हैं, बताओ यहीं पर लिख दो, चलो रहने दो। ए कितने हमारे पास, नीचे 4, ऊपर कितने 2। आ रही बात सही में। अभी याद रखना हमारे क्या क्या चीज रह गई, एक लिखने से क्या रहेगा, 3 रहेगा लिखने से, और 2 ए, ठीक है। बी कितने हमारे पास 2, वी के नीचे वी, यहाँ पर 1 लिखा। सी कितने हमारे पास 3, 1 2 3, यहाँ पर दिख रहा है क्या बताओ,
नहीं दिख रहा? एक मिनट पहले इसको, एक सेकंड रुको यार, यहां करता हूं इस क्वेश्चन को मैं। देखो भाई क्या है, 12 ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2। तो 2 दूनी 4 तिया 12, ए की पावर कितनी है 2, इस प्रकार से। बी की पावर कितनी है 3 और सी की पावर 2। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या है भैया, 18 ए की पावर 4, बी की पावर 2, सी की पावर 3। 18 क्या लिखोगे, 2 1 3, 6 हो गए, 2 तिया 6, और हम बाद में लिख देंगे। ए कितने हमारे पास फिलहाल 4 है, लेकिन हम लिखेंगे कितने यहाँ पर 2। बी कितने हमारे पास भाई 2 3 है ना, नहीं 2 है, बी हमारे पास 2 है, एक भी बच रहा, एक यहाँ पर सी गुणा सी। अब देखो हमारे पास अब क्या क्या चीज बची है, एक तो 3 बच रहा, यहाँ पर लिख दो। और क्या बच रहा था भाई, भाई ए देखो यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, कितने 4। एक हमारा क्या बच रहा था, एक हमारा बच रहा था सी। बताओ समझ में आई इतनी बात, नहीं आई? यहां से क्या चीज कॉमन है भैया, 2 कॉमन है। एचसीएफ डालकर लिख दो भैया, 2 कॉमन है, गुणा लिखो, क्या चीज कॉमन है भैया, तुम बोलोगे भैया 3 कॉमन है, ठीक है। यहाँ से जो एक ये रहा भैया, एक ये रहा, तो ए कितने हैं भैया आपके 2। अच्छा घात 2 लिख दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। बी कितने कॉमन है भैया, चेक करो, कितने भैया 2, तो वी हमारे 2 हो गए। सी कितने हैं भैया बताओ, तो आप कहोगे भैया सी कितने हमारे पास 2, सी की पावर 2। समझ पा रहे हो इतनी बात? तो बताओ क्या आया, तो 6 ए की पावर 2, बी की पावर 2 और सी की पावर 2, ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ यहाँ पे, एलसीएम, तो भाई ये 2 भी आएगा, और ये जो बचा हुआ है ये भी 2 आएगा, और जो 3 है ये भी आएगा। और अब इसको कैसे लिखूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा ए की पावर 2, और क्या लिखूंगा बी की पावर 2, और यहाँ पर फिर v, फिर c की पावर 2, फिर 3, a की पावर 2, c 1। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? अब यहाँ पर देखो, 2 दूनी 4 तिया और 12 तिया 36, ये तो आ गया यहाँ पर 36। ए देखो ए कितने, 2 ये रहे 2 ये रहे, घात जुड़ जाएगी, याद रखना गुणा में घात पे जुड़ जाती है। ए की पावर 2 ये रही, ए की पावर 2 ये रही, कितनी होगी ए की पावर 4। बी की पावर 2 ये रही, एक ये रही, कितनी हो गई 3। सी की पावर 1 ये रही, 2 ये रही, कितनी हो गई 3। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? नोट करो इसको। चाहिए इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकते हैं बताओ, पहले कर सकता है कोई? इस क्वेश्चन को कोई कर सकता है? इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बताओ बताओ। बहुत सुंदर, यहां पर देखते हैं भाई कैसा होगा क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए तुम्हें 2 फॉर्मूले याद करने होंगे। अच्छा पहले मैंने जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको जब आप लिखोगे तो आपने पढ़ा होगा भैया, क्या पढ़ा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और क्या पढ़ा होगा ए माइनस बी, पढ़ा होगा ना, याद है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, ए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है भाई। अब यहां पर देखो, अगर आप इसको ध्यान से प्यार से देखो, तो क्या मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, तो x अगर कॉमन आ गया तो x की पावर 2 माइनस 1, ऐसा नहीं बन जाने का भाई? जब यहां से x कॉमन आएगा, यहां से x में बाहर लेता हूं, तो x 2 थी 3 थी तो 2 हो गई, यहाँ पर एक ही थी वही निकल गई बाहर, तो यहाँ पर तो एक ही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ,
ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? हालांकि मुझे इतना करने की जरूरत थी नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन का आंसर यहीं आ गया। देखो मैं समझा देता हूँ तुम्हें आंसर कैसा आ गया। अगर ये एमसीक्यूज में आएगा क्वेश्चन तो इसको कितना आसानी से तुम कर सकते हो। भाई पहली संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये है। दूसरी संख्या क्या है? ये है ना। इसमें से अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं तो ये आ गया। बताओ दोनों में क्या चीज कॉमन है? तुम कहोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस वन, भैया तो एलसीएम हो गया आपका। तुम तो कभी एलसीएम क्या है? एलसीएम तुम कहोगे एक्स का एक्स आ गया, दोनों में जो कॉमन है उसको ऐसे नोट कर दो, ये एलसीएम आ गया। नई बात समझ में? ठीक है, नोट करो। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आना है बोर्ड एग्जाम में। यहां से 3 नंबर में 4 नंबर में यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो पहला सूत्र क्या है, यहां पर देखते हैं। यहां पर आपको पहली संख्या दे रखी होगी, पहली संख्या फर्स्ट नंबर दे रखा होगा। और क्या होगा भैया? सेकंड, लाइट चेक करो, लाइट चल रही है यहाँ पर। और दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्या हो गया भैया आपका? एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी लाइन है। यहां से इस पर एक क्वेश्चन आपका जरूर आता। ठीक है भाई, याद हुआ क्या? बताओ याद हो गया? ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहां पर क्वेश्चन ले रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ही लिख रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में 2022 में आया था। ये परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, सेम इसी प्रकार से था और यही था, वैल्यू भी यही है। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, और इसमें आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2022। और मैं ये क्वेश्चन इसको करवाने के बाद इस जैसे 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, करें स्टार्ट। यहां पर देखो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ किसका एचसीएफ भैया? 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 9। हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ध्यान से देखना है यहाँ पे भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या। देखो अगर लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन ऐसा करना है जैसे मैं कर रहा हूं। पहली संख्या आपकी क्या है? 306। यहां पर लिखते भैया दूसरी संख्या कितनी है? 657। यहां लिखो पहले दिया है, जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दे रखा है भैया? इसका एचसीएफ कितना दे रखा है भैया आपका? 9। यहां पर लिखो एलसीएम, आपको निकालना। इतना लिख लिया? ठीक है, अब बात आती है सूत्र की। सूत्र आपकी याद है, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड बराबर क्या लिखोगे? एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या लिखोगे भैया? एचसीएफ। ठीक है भाई, फर्स्ट संख्या क्या है आपकी? ये है 306। सेकंड संख्या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना भाई? 9। ठीक है, ये 9 गुणा में है, यहां पर क्या आ जाएगा भैया? भाग में। यानी 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब भैया 9 से काटो, कौन सी संख्या काटनी भैया 9 से? ये कैसा पता चले? ये कैसे पता चले कौन सी संख्या काटनी? तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। संख्या के अंकों को जोड़ लो, अगर 9 के पाड़े में आ रही तो कट जाएगी। 6 3 9 काट दो। आ रही बात समझ में? यहां पर देखना जरा, 6 5 11 7 18 करते ये भी, कोई सी भी काट लो, ये काट लो चाहे ये काट लो। ठीक है,
नौतिया 27, 6 बता रहे बेटे, यहाँ ध्यान से समझो। नौतिया 27, अच्छा बचे कितने नहीं हो दिया, बचे कितने 3, 9 चौक 36 बेटे, ऐसे नहीं करते ठीक है। अच्छा एलसीएम गुणा करो, अब जल्दी से बताओ गुणा करें क्या आया आपका, 21 338, ये हो जाता है इसका एलसीएम। भाई यहाँ की जो गुणा है ये गलत आई है, यहाँ पर 2 आना चाहिए ठीक है। 22,338 गलत आंसर ठीक है। अब सही हुआ है 22,338, इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है भाई, गुणा सही करनी सही है। अच्छा कर सकते हैं ना, वहां तो जल्दबाजी में ये सब नहीं होगा, यहाँ से प्रैक्टिस ऐसी करना कि वहां आपकी गुणा भाग सही हो ठीक है। ठीक है तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। बताओ कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ? करोगे इस जैसे क्वेश्चन, 2 होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके जैसे ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।